तो देखिए, हम जिन जिन बच्चों ने आज अच्छा नंबर लाया है या थोड़ा कम भी लाया है तो उसको निराश नहीं होना चाहिए। उनसे सवाल करेंगे और कैसे इतना आया, कैसी मेहनत की उन्होंने और अभी कितनी खुशी हो रही है। तो सुभाष कुमार से हम सवाल करते हैं पहले, जो कि इंटर के आर्ट्स के से रहे हैं ये विद्यार्थी 12th के। चलिए ठीक है, तो हम सवाल करते हैं कि ये बताइए कि इस इतने रिजल्ट जो भी आया है इसमें अपने माता पिता का कितना रोल रहा इसमें? देखिए, माता पिता का तो 100% रोल रहता है। और जिसका माता पिता अपने विद्यार्थी कोई किसी का माता पिता भी अपने विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए कोशिश में आधार रहता है और आगे बढ़ने के लिए इसको बोलते हैं। और इसमें कुछ कुछ विद्यार्थी का भी गलती होता है और निभा नहीं पाता है, इस कारण। यानी कि आपके समझ में क्या है कि अपने माता पिता का बात मानना चाहिए, कितना मानना चाहिए? नहीं, अपने माता पिता का तो फुल सपोर्ट, जो कहता है ये करना चाहिए, जो बोलता है वो करना चाहिए। और ये बताइए कि इस सफलता में सबसे ज़्यादा खुशी किसको होती है? देखिए, सबसे इस सफलता में खुशी होती है सबसे पहले अपनी माँ। तो चलिए हम अगला सवाल करते हैं सोनी कुमारी से, जिसका अच्छा नंबर है 10th क्लास में। तो इससे भी सवाल करते हैं कि इनके माता पिता कितना रोल था और इसके माता पिता को कितनी खुशी हो रही है इसके सफलता। बताइए। मेरे माता पिता का 100% रोल था, क्योंकि वो हमें कुछ नहीं बोलते थे और वो तैयारी करने के लिए सब कुछ बोलते थे। शुरू से ही मेरे माता पिता का हाथ रहा है मेरे पढ़ाई में। और मेरे माता पिता को तो खुशी है, लेकिन फिर भी मेरे पापा को थोड़ा है जो यानी कि इसका और ज़्यादा नंबर आना चाहिए। और मेरा भी यही कहना है कि मेरा इतना कम नंबर है और ज़्यादा रहना चाहिए, लेकिन अब तो कुछ करने से भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो अब हम सोचे हैं जो पूरा नहीं हुआ तो वो आगे पूरा करेंगे और आगे करना चाहेंगे। जो मेरे टीचर का भी नहीं पूरा हुआ, मेरे टीचर भी बहुत सोचते थे जो तेज़ है पढ़ने में तो इसका इतना रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन लगता है टीचर सबका मन का पूरा नहीं हुआ है तो वो पूरा करेंगे। हम सोचे हैं जो आगे वो पूरा करना चाहेंगे। यानी कि आपके ऐसा भी लगता है कि मेहनत में और कमी रहेगी और भी ज़्यादा मेहनत करना चाहिए था, कुछ कारण की वजह से भी ये होता है कि रिजल्ट यानी कि नंबर कम आता है? हाँ, शुरू में कुछ ढिलाई किए थे लेकिन लास्ट में पूरा मेहनत किए थे, जिसके कारण से थोड़ा कम नंबर हुआ है। और मैथ में भी था, वहाँ मैथ तो था मेरा सही, लेकिन मैथ में सब्जेक्टिव बनाने में छूट गया था, टाइम हो गया था और क्वेश्चन ले लिया गया था। सोशल साइंस में थोड़ा कम नंबर है। चलिए अगला सवाल करते हैं हम नेहा कुमारी, जो कि 2nd डिवीज़न आए। बहुत ही अच्छा नंबर है। नहीं सोचना चाहिए कि हमारा कितना नंबर आया, नंबर ही मैंने नहीं करता है, कर्म मेहनत करता है, कर्म करते रहना चाहिए और कर्म के ही बल पर जो है ना सफलता मिलती है और आगे इससे भी ज़्यादा सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं कि कोई, और हम ये भी कहना चाहते हैं विद्यार्थियों को बहुत कि होता है कि ज़्यादा नंबर आ जाता है तो थोड़ा आ जाता है वो घमंड में कि बात किसी का नहीं मानना चाहिए। तो मैं अभी से वो थोड़ा उसको रिक्वेस्ट करता हूँ, ये बताना चाहता हूँ, कुछ प्रेरणा देना चाहता हूँ कि उसको जो है ना आगे भी अपने जो भी है उसको कभी नहीं बोलना चाहिए, जहाँ से वो जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया है सब दिन उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए और उनसे हमेशा सपोर्ट लेने को। वो कभी जो है ना आपका ऐसा नहीं चाहते कि सपोर्ट नहीं देना चाहते। हम अगला पूछना चाहते हैं कि जो भी नंबर आया इनमें सबसे ज़्यादा रोल किसका था, किन्होंने ज़्यादा साथ दिया? मम्मी पापा ज़्यादा साथ दिए थे और टीचर। और सबसे ज़्यादा इस जो भी नंबर आया खुश है या नहीं है, तो इसमें किसका दोष बताना चाहेंगे कि किसका गलती है या क्या है, थोड़ा बता दीजिएगा ताकि आगे वाला विद्यार्थी उससे समझे, उससे सीखे। ये नहीं कि उससे दुखी हो जाए, उससे कम नंबर लाए कि इतना इसका कम आया तो उससे भी कम लाए, ऐसा नहीं। उसे सीखना चाहिए और ज़्यादा नंबर लाना चाहिए उसे कि इन्होंने ये गलती किया और मैं उस गलती को सुधारूंगा, वो गलती नहीं करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाऊँगा। बताइए कि इसमें खुद का ही गलती था। इसमें गलती किया या पढ़ाई में कुछ ढीला है? पढ़ाई में थोड़ा सा ढीला है, लेकिन मम्मी पापा का बात उतना नहीं मानते थे। मानना चाहिए था? जी, मानना चाहिए था। और किसका मानना चाहिए था बात? और गुरु जी का भी और मम्मी पापा का भी। अब ठीक है, अगला सवाल हम करते हैं
अश्विन कुमारी जो है सेकंड डिवीज़न इसका भी आया है, तो इससे भी सवाल करते हैं सबसे ज़्यादा सपोर्ट इनमें किसका था, बताइए। मम्मी पापा का सपोर्ट था ही और गुरु का भी बहुत सपोर्ट था, पर मेहनत में लगता है कहीं न कहीं कमी ज़रूर रह गई हो जो इतना कम रिजल्ट आया। हाँ, इन्होंने स्वीकारा है कि हमारी ही मेहनत में कुछ कमी रह गई है। तो जिन्हों ये बताया है कि हमारी मेहनत में कम रह गई, तो हम इससे बताना चाहते हैं कि आप लोग इतना मेहनत करिए ताकि मेहनत में कमी ना रह जाए और इतना नंबर आए ताकि इतिहास रच दे। चलिए अगला सवाल करते हैं हम, जो कि जूही कुमारी है, जूही परवीन, हाँ जूही परवीन, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा नए हैं तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है तो उसको माफ़ कीजिएगा आप लोग। तो सवाल करते हैं, बताइए इनमें सबसे ज़्यादा रोल किसका था? सबसे ज़्यादा रोल मम्मी पापा का था और उसके पीछे गुरु का भी था। यानी कि थोड़ी जब सफलता हो जाता है तो इतना खुशी होता है कि बोल भी नहीं पाता है, ऐसा होता है। तो इससे सीखने की ज़रूरत है। तो बताइए थोड़ा सफलता मिलने के बाद कितनी खुशी होती है? तो पहला स्टेज है, आगे तो बहुत दूर तक जाना है, यहाँ से ज़िंदगी शुरू ही होती है। तो चलिए ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, जो भी बात हुआ अब थोड़ी बहुत जो भी क्वेश्चन जो भी सवाल में थोड़ा और कम कर पाए और ज़्यादा कर पाते थोड़ा टाइम की वजह से, तो यहीं पर हम क्या करते हैं थोड़ा जो भी सामान समारोह उसको शुरू करते हैं। और चलिए तो हमारे संस्थान की तरफ से इन बच्चों को थोड़ी सी मेहनत के लिए थोड़ी सी गिफ्ट लाए हैं, उन दे देता हूं ताकि बच्चे का मन खुश रहे, अगला बच्चा भी अच्छे से तैयारी करे ताकि वह भी कुछ अच्छे नंबर लाए। यही मेरा कोशिश है और बच्चों सबका भी यही उम्मीद रखता हूं, सब बच्चा ऐसा ही करे, अच्छा से अच्छा नंबर लाए, अपने माता पिता और गुरु का नाम रोशन करे। तो चलिए नहीं चल रहा है। तो चलिए नेहा परवीन को स्वागत किया जा रहा है। आसमीन परवीन, उसके बाद आसमीन परवीन को।